हर महीने जब भी मैं ग्रोसरी लिस्ट बनाती हूँ तो लगता है कि एक छोटी सी जंग लड़ रही हूँ, महंगाई और ज़रूरत के दरमियान। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हर बार उस जंग का सामना कर लेती हूँ, क्योंकि वो हमारी ईमान भी है और बरकत के रूप में भी हमें मिलता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्मार्टी ग्रोसरी प्लानिंग टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जो हर मुस्लिम हाउसवाइफ हो या मिडिल क्लास हाउसवाइफ हो, हर औरत के लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, दिन की शुरुआत हो चुकी थी, और अगर दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं, चाहे वो नमाज हो, कुरान हो, अल्लाह के ज़िक्र हो, तस्बीहात हो, तो हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरता है। जब भी आप नमाज़ पढ़ें, 2 सुन्नत के बाद आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त भी मिले, रिज़्क में बरकत भी हो, तो 2 सुन्नत के पढ़ने के बाद, फ़जर की नमाज़ के बाद आप एक तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये वाली तस्बीह ज़रूर पढ़ लिया करें और फिर फ़र्ज़ पढ़ा करें। इससे आपको देखिएगा, जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको बरकत भी मिलेगी और आपके रिज़्क में बरकत हो जाएगी। तो ख़ैर, नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग होकर मैं आ गई थी किचन में और आटा गूँध लिया था। तो आज मुझे सारे काम फटाफट करने थे, क्योंकि आज ग्रोसरी भी करनी थी। तो मैं जब ग्रोसरी ग हम ग्रोसरी ये नहीं करते कि हम बड़े-बड़े मॉल में जाते हैं, वो नहीं करते, या बड़े-बड़े किराने के स्टोर पे चले जाते हैं, या बड़ी-बड़ी महँगी-महँगी शॉप पे जाते हैं, ये ग्रोसरी नहीं होती। मैं सिर्फ़ एक लिस्ट बना देती हूँ, महीने के हिसाब से पूरे मंथ के लिए मैं बना देती हूँ कि पूरे मंथ में हमें क्या चाहिए। जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं, ये तो सभी को पता है। जो मेन चीज़ें होती है, आटा, दाल, चावल सब ही लिखने होते हैं। तो ये सब आप मेरी इस फुल वीडियो में देखोगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था और मेरे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए लंच बना रही थी। तो आज मैं बना रही थी आलू और लोबिया की फली। और महँगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा। तो ख़ैर, साथ ही साथ मैंने आटा भी गूँध लिया था और सब्ज़ी, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं सब्ज़ी रात में ही काट कर रख लेती हूँ, अगर मुझे सुबह कोई सब्ज़ी बनानी होती है, क्योंकि सुबह की भाग-दौड़ में और सर्दी वैसे ही आ चुकी है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम भी कम रहता है और दिन भी हमारा छोटा होता है। तो अगर आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है और आपके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी आपके सुबह ही जाते हैं, बच्चे भी आपके सुबह ही जाते हैं, तो ये वाला तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। रात को ही आप तैयारी करके रख लें। अच्छा, कभी-कभी अगर आटा बच जाता है तो मैं रात का भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह को आटा गूँध लेती हूँ और ये रात तक चल जाता है। क्योंकि मैं पूरा दिन तो मुझे खाना बनाना नहीं होता, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं, मैं सिर्फ रह जाती हूँ। तो मुझे अगर अपने लिए बनाना होता है तो मैं जब हस्बैंड और बच्चों का लंच तैयार करती हूँ तभी मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ। तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है और फिर हम अपने काम दूसरे कर लेते हैं। जब भी आप आटा गूँधें तो आप ऐसा किया करिए, जो आटे का बर्तन होता है, पहले तो कोशिश किया कि करें कि आपके इस बर्तन पे आटा ना लगा हुआ हो, और इसको साथ ही साथ आप धो लिया करें। इससे हमारा काम भी आसान हो जाता है। और अगर हम साथ ही साथ बर्तन धो के रख देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो ख़ैर, ये सारे काम करके मैं आ गई थी। फिर कुरान शरीफ पढ़ने, और सब्ज़ी मैंने काट कर रख ही दी थी। अगर ये हम छोटे-छोटे काम पहले ही कर लेते हैं तो हमारी मुश्किल आसान हो जाती है। तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ये वाले काम करके किचन से आ जाती हूँ और फिर अपने तिलावत कुरान कर लेती हूँ जब मुझे करनी होती है। बच्चों को मैं बाद में उठाती हूँ। आप बताइएगा कि आप कैसे उठाते हैं? और आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप ग्रोसरी कैसे करती हैं? अच्छा, महीने का एंड होते-होते सारा ही सामान हमारा ख़त्म हो जाता है, ये आपने नोटिस किया होगा। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ और कोई मेरा सामान ख़त्म हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको लिख लेती हूँ डायरी में साथ के साथ। उससे क्या होता है, जब मुझे ग्रोसरी लिखनी होती है पूरे मंथ की, तो मुझे याद रहता है हाँ, कि ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई थी तो ये वाली मैं बना लेती हूँ। और आज महँगाई इतनी बढ़ गई है कि चीज़ें महँगी होती जा रही हैं, लेकिन बरकत सिर्फ़ रेट से नहीं आती, नीयत से भी आती है।
मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, आप सभी की तरह। ना मेरे पास बड़ा बजट है, ना बड़ा प्लान, लेकिन मेरे पास ईमान है, प्लानिंग है और यही दोनों हमारे घर को चलाते हैं। हर दाल, चावल और तेल में बरकत भर देते हैं और पूरे महीने की ग्रोसरी करने का ये फ़ायदा होता है कि पूरे महीने बरकत रहती है। जब आप डेली यूज़ पर्पज़ पे, डेली यूज़ पे और डेली ही छोटे-छोटे सामान के लिए दुकानों पे भागते हैं, उसमें बिल्कुल बरकत नहीं रहती। लेकिन जब आप एक साथ ग्रोसरी लिस्ट बना लेते हैं, पूरा सामान आपका स्टार्टिंग में आ जाता है और पूरा महीना चलता है, तो उसमें बरकत भी रहती है और सुकून भी रहता है और साथ में हमारे पैसे भी बचते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो अपनी लिस्ट बनाइए कि आपको क्या सामान चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है लिस्ट बनाना ही होता है, लेकिन बस लिखने के लिए नहीं, नियत के साथ। मैं लिस्ट बनाते वक़्त दुआ करती हूँ, या अल्लाह, और हम सबको ही करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे घर में हलाल और बरकत वाला रिज़्क अता फ़रमा और मुझे फ़ुज़ूल खर्ची से बचा ले। ये हम सब की दिली ख्वाहिश होती है। और फ़िज़ूल खर्च, मैं नहीं कहती कि फ़िज़ूल खर्च की कोई हाउसवाइफ़ होती है कि वो फ़िज़ूल खर्ची करती। वो हमेशा अपने घर के खर्चों को देखकर ग्रोसरी करती है या लिस्ट बनाती है। और लिस्ट को 2 पार्ट्स में लिखने की ज़रूरत होती है। एक तो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें, जी हमें पता है, जैसे कि मेन हो गई आटा, दाल, चावल, घी। ये एक ऐसी चीज़ें होती है कि हमें इसमें लिस्ट में लिखनी ही होती है। और एक होती है चाहत, जो हमारी ज़रूरत, बिल्कुल हमारा दिल चाहता है कि हम ये वाली चीज़ें भी लिखें और ये वाली चीज़ भी लिखें। जब आप दोनों अलग करती हो तो प्लानिंग अपने आप स्मार्ट हो जाती है। आप बताइएगा कि आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग करती है? अब जो नंबर 2 टिप है, वो मैं क्या करती हूँ कि इस महीने के लास्ट में मैं सारे कंटेनर्स चेक कर लेती हूँ और उनको धो के रख देती हूँ। आज मैं इस वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने कल ही कंटेनर धो के रख लिए थे और उनका अच्छी तरीके से साफ कर लिया था। इससे क्या होता है कि जो हमारा पहला सामान बचा हुआ होता है, वो हमारी नज़रों में आ जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि कौन-सा सामान कितना है। तो मैं जो अगर हमारा पूरे महीने का सामान बच जाता है, तो मैं उसको एक साइड में रख लेती हूँ ऊपर, जिससे कि मैं उस सामान को यूज़ कर सकूँ और जो हमारी ग्रोसरी में नया नया सामान आया है, वो उसके बाद यूज़ हो सके। इससे ना तो हमारा सामान खराब होता है, दूसरा आपके कंटेनर अगर साफ-सुथरे होंगे तो आप झटपट उन्हें सामान को भर देती हैं। इन मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो ग्रोसरी आ जाती है या सामान वग़ैरह आ जाता है, उनकी थैली ऐसे ही बंद पड़ी रहती है और जब भी उन्हें खाना बनाना होता है, थैलियों में से निकाला और डाले और उनकी कंटेनर ऐसे ही खाली रहते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। जब भी आप ग्रोसरी करें, अपने कंटेनर को जो आपके पास है उन्हें अच्छी तरह साफ़ क अगर धोना नहीं चाहते तो उन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए और फिर साथ के साथ अपनी ग्रोसरी को सँभाल लीजिए। ग्रोसरी सँभालने का सबसे अच्छा स्मार्ट तरीका यही है कि आप ग्रोसरी आते ही अपनी सामान को देखिए कि कौन-सा ज़रूरी है और कौन-सा नहीं, और फिर उसको जल्दी-जल्दी सँभालिए। अब जो नंबर 2 टिप है, वो है वीकली प्लानिंग। देखिए, मैं क्या करती हूँ कि जो मैं ग्रोसरी होती है, मेन चीज़ पता ही है आपको कि कौन-सी चीज़ आती है, वो मैं महीने में मँगाती हूँ, लेकिन जो वीकली होती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इसको मैं हर मंथ में लाती हूँ। मैं एक अगर हम ज़्यादा दिन के लिए अपनी सब्जियाँ लेकर आ जाएँगे तो वो हमारी खराब भी हो जाएँगी, दूसरा हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो मैं पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि हमारा बजट कितना है। मान लिया आपका 10,000 का बजट है, तो आपको उसमें से 8,000 अपने सामान के ऐसे एक्स्ट्रा सामान जो किचन का सामान होता है, ग्रोसरी का, उसके लिए रखने होते हैं और फिर मैं 2,000 अपने सब्ज़ी के लिए रख लेती हूँ, जो महीने में हमारे खर्च होते हैं। अब अपने-अपने घर की अलग-अलग रूटीन होती है, तो आप बताइएगा कि आप किस तरीके से करते हैं?
तो मैं पहले सब्ज़ी के पैसे अलग रख लेती हूँ और ग्रोसरी के अलग। इससे हमारी आराम से पता चल जाता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप बड़े-बड़े मॉल में जाकर शॉपिंग करें या अपना सामान लें। देखिए, अगर आपका बजट है तो आप मॉल में जा सकती हैं और वहाँ पर अक्सर ही सेल की चीज़ें बिकती हैं, एक के साथ एक फ्री। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं होती हम वो सामान भी खरीद लेते हैं और घर पर आके वो क्या होता है, अलमारी की ज़ीनत बन जाती है और साथ ही उसकी एक्सपायरी डेट भी ख़राब हो जाती है और उसे हम बना भी नहीं पाते। तो हमेशा कोशिश किया करें, जो आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो वही यूज़ किया करें। तो ख़ैर, यहाँ पर मैंने लंच कर लिया, तो रोटी-सब्ज़ी मैंने बना ली थी और इतने ये जो हमारा स्टोव था, गैस, ये भी हमने साफ़ कर लिया था। अच्छा, मैं दूध जब भी गर्म करती हूँ, मैं सुबह में हमारे दूध आ जाता है, तो मैं सुबह ही इसे गर्म करके रख देती हूँ और ये 12 या 1 बजे तक ठंडा हो जाता है और फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब मुझे इसे यूज़ करना होता है अगले दिन, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ और इसकी मलाई उतार लेती हूँ। इससे क्या होगा कि मलाई उतारने से क्या होता है कि हम घर का घी खा लेते हैं और अच्छा भी निकलता है। मेरी तरह कौन-कौन आप में से इस तरीके से दूध गरम करके मलाई निकालते हैं? बताइएगा ज़रूर। देखिए, लोकल चीज़ें लेने से ना सिर्फ पैसा बचता है बल्कि हम अपने शहर के लोगों को भी सपोर्ट करते हैं और ये भी एक हमारी इबादत है। बरकत हमेशा सिंपल चीज़ों में होती है, दिखावट में नहीं। तो जब भी आपको ग्रोसरी करें तो शो ऑफ से बचें, हमेशा अपना फ़ायदा देखें, कहाँ पर आपकी बचत हो रही है, कहाँ नहीं, वहाँ पर देखें। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर देखिए धोकर रख दिए थे और फिर जब इसमें सामान भरूँगी तो एकदम से भर लूँगी। अच्छा, जो अब जो नेक्स्ट टिप है वो है अपना स्टॉक है स्मार्टली करें, ना कि ब्लाइंडली। जी हाँ, जो आपको सामान खरीदना है सोच समझ कर खरीदें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस की नहीं। ये ना हो कि आप अपने सेल के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खरीद लें और आपका सामान सारा बच जाए। तो यहाँ पे देखिए, मेरे स्मार्ट चीज़ को ग्रोसरी तैयार हो गई थी और यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर्स अपने दाल-वाल जो मैंने सब्ज़ियाँ मतलब सामान मँगाया था उससे भर लिए थे। अब देखिए, उम, मेरी तरह हर हाउसवाइफ़ यही सोचती होगी कि हम सिर्फ़ उन्हीं चीज़ें लें जो हमें रेगुलर यूज़ होती है, जैसे दाल, चावल, तेल, बेसिक मसाले, और उनका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लिया करें, वरना बहुत बुरा हो जाता है। वापस तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे टाइम भी बर्बाद होता है और हम अच्छे से उसकी तैयारी भी नहीं कर पाते। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है बजट को ईमान के साथ चलाओ। जी हाँ, मैं हर महीने एक फ़िक्स बजट सेट करती हूँ और सबसे ज़्यादा खर्च करने से पहले दुआ करती हूँ, या अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है तो आसान कर दे, वरना मुझे सब्र और शुक्र दे। और आप में से सभी ऐसी होंगी जो सोच समझ कर खरीदारी करती होंगी। कभी-कभी नो कहना भी एक इबादत है और सबसे बड़ी सेविंग तब होती है जब हमारे दिल में सुकून होता है और माशाअल्लाह से अल्लाह ताला के शुक्र से मेरी तरह सभी के दिल में सुकून होता होगा। तो नेक्स्ट टिप है अब रियल लाइफ कनेक्शन। जी हाँ, कभी लगता है ज़िंदगी सिर्फ़ खर्च लिखने और बिल्स गिनने तक रह गई है, लेकिन फिर बच्चों की मुस्कुराहट देखते हैं तो समझ आता है कि हम सिर्फ़ ग्रोसरी नहीं कर रहे बल्कि अपने घर की बरकत सँभाल रहे हैं। और कि यहाँ पर मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ और मैं स्पेशली क्या करती हूँ, सारी दाल मैं मंगा लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी-थोड़ी इन दाल लेकर एक मिक्स दाल बना लेती हूँ और जब भी मुझे खाना बनाना होता है, दिल चाहता है मिक्स दाल को, तो मैं इस कंटेनर में से ये वाली दाल लेकर बना लेती हूँ। इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और ये तरीके सबके अपने-अपने होते हैं। आप बताइएगा कि आपका कौन-सा तरीका है? तो ज़िंदगी टफ़ नहीं होती, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान आ जाती है। हर दफ़ा जब हम प्लानिंग करती हैं, रेट कंपेयर करती हैं और सब कुछ एडजस्ट करती हैं, तो समझें हम सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे बल्कि अपनी फैमिली को सुकून भी बचा रहे हैं। स्मार्ट ग्रोसरी करने का एक स्किल नहीं बल्कि एक दुआ भी है और बरकत भी, और ये हर स्मार्ट हाउसवाइफ की कहानी होती है।
अब देखिए यहाँ पर मैंने ये बटर पेपर मँगाया। पहले मैं क्या करती थी कि फ़ॉइल पेपर मँगा लेती थी, वो हर महीने चलता था और वो महँगा भी आता था। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले ली थी और ये आप यकीन नहीं करेंगी 6 महीने तक चल जाता है, बच्चों को भी पैक हो जाता है और हस्बैंड को भी, और 6 महीने चल जाता है। इससे मेरी 400-500 रुपए की ज़रूर बचत हुई है। जब भी आप देखा करें तो ऐसी चीज़ लिया करें जिसमें आपको बचत हो रही हो। तो और एक और बात, ग्रोसरी बनाने का ध्यान इसलिए भी रखा करें, देखिए हम अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें ना देकर घर की चीज़ें बनाएँ। तो आप घर में रहकर उनके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाएँ। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, चाउमीन की बहुत ज़िद कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे चाउमीन का पैकेट भी मँगा लिया था। और सर्दी के हिसाब से ये जो लोशन होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए सर्फ़ में यहाँ पर ये वाला मँगाती हूँ, कोई महँगा सर्फ़ नहीं मँगाती, हमें कपड़े धोने होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से यूज़ करें। हर हाउसवाइफ़ की अपनी कहानी होती है। आप बताइएगा कि आप इस ग्रोसरी कैसे करती हैं और कैसे नहीं? और मेरी तरह सभी सोच समझ कर प्लानिंग करती होंगी कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं। आप ही जब लिस्ट बनाया करें, बच्चों का ध्यान रखकर बनाया करें कि बच्चों को क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं, और आप घर के खाने उन्हें दिया करें। देखिए घर का खाना सेहत भी वाला भी होता है और बरकत वाला भी होता है, और हमें ये भी यकीन रहता है हाँ, कि बच्चे घर का खाना खा रहे हों और हमारा जो खर्चा है वो बच जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें अपने बच्चों के लिए नई से नई चीज़ें बनाएँ, लेकिन उसी सामान में जो हमारी ग्रोसरी में आई हैं। ये ना हो कि आप अलग से उन्हें चीज़ें बनाकर दे रही हैं। तो बस ये मेरी स्मार्ट सी ग्रोसरी हो गई, तो पूरे मंथ का मेरा सुकून आ गया था। और अगर हम पूरे मंथ स्मार्टली तरीके से ग्रोसरी कर लेते हैं तो चाहे हमारे यहाँ गेस्ट आए या कोई भी आए या इमरजेंसी में हमें कुछ भी करना पड़े, तो हम आराम से इसमें से हम खाना बना सकते हैं और अच्छे तरीके से गेस्ट को बुला सकते हैं। और जो सब्जियां होती हैं वो मैं हफ्ते में लेके आ जाती हूँ। तो बस ये था आज मेरा स्मार्ट सा तरीका। आप बताइएगा आप किस तरीके से ग्रोसरी करते हैं? मेरी तरह हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ अपने घर में एक करती होंगी। और बरकत के लिए बस जब भी आप खाना बनाया करें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। सामान डालने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, तो आपकी सारी लाइफ़ आसान हो जाती है। तो अगर चैनल पर आ गए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसी ही मोर वीडियोज़ मैं लेकर आपके लिए आती रहूँगी, जिसमें आपको मोटिवेशन मिले, हर दिन कुछ नया। देखिए पूरी वीडियो में हम ये नहीं है कि हम पूरी वीडियो में बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी एक वीडियो में एक थोड़ा-सा पॉइंट हो जो होता है, जो हमें मोटिवेशन दे जाता है। तो बस मेरा मकसद है कि हम आप सबको मोटिवेशन दे सकूँ। तो इस छोटे से व्लॉग के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको लगे कि शेयर करने की ज़रूरत है तो शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।